हेलो दोस्तों, मैं हूं ट्रेडर अभी और स्वागत करता हूं आप सभी का फिर से एक और नया एनालिसिस वीडियो पे। तो चलिए देखते हैं कल के दिन अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस और क्या ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे अपन। तो बैंक निफ्टी का मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट लगा करके रखा हुआ है और बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम लोग के सामने जो लेवल्स निकल के आ रहे हैं वो है 42,500 का। ठीक है, अगर देखो मार्केट क्या है, अभी साइडवेज चल रहा है ना। साइडवे का मतलब ये है कि मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद एक मूवमेंट देता है, उसके बाद मार्केट दिन भर साइडवेज हो जाता है। ठीक है, वही आज भी हुआ, पिछले दिन भी वही हुआ था, उसके पिछले दिन भी वही हुआ था, उसके पिछले दिन भी वही हुआ था। मतलब कंटिन्यू 4-5 दिन से मार्केट ट्रैप कर रहा है ऑप्शन बायर को। ठीक है, इस कंडीशन में ऑप्शन सेलर्स जो है ना वो भर भर के पैसा कमा रहे हैं और ऑप्शन बायर जो है वो भर भर के पैसा दे रहा है मार्केट को। ठीक है, जब तक आप मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझोगे, है ना, अगर आप ऑप्शन बायर्स हो और ऑप्शन बायर अगर मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझता है, ठीक है, तो वो मार्केट में तुरंत ही पैसा गवा देगा। ठीक है, तो आपको समझना है कि मार्केट में चल क्या रहा है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी वनडे के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी को। तो वनडे के टाइम फ्रेम पे देखो आप, है ना, वनडे के टाइम फ्रेम पे देखो तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, एक रेंज बनाया है और इसी रेंज के अंदर में ही ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, इस रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो ये रेंज क्या है आपका बैंक निफ्टी का, 42,200 से लेकर के इसका जो हाई है 42,600 का। ठीक है ना। तो जब तक ये सब आप आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना तब तक आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब इस बीच में, इसी बीच के अंदर में आप सोचोगे कि मैं ट्रेड ले लूं और मेरे को बड़ा टारगेट अचीव हो जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। जब तक इस रेंज का ब्रेकआउट नहीं आएगा ना तब तक मार्केट में एक बड़ा मूवमेंट हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई बड़े टाइम फ्रेम की बात, है ना। अगर आपको क्लियर मूवमेंट देखना है बैंक निफ्टी में, तो जब तक बैंक निफ्टी 42,200 से लेकर के 42,600 के लेवल्स को ब्रेक नहीं करता है ना, चाहे ऊपर के साइड चाहे नीचे के साइड, तब तक बैंक निफ्टी में क्लियर मूवमेंट नहीं होगा। जो ऑप्शन बायर को चाहिए होता है ना, क्लियर मूवमेंट, जहां से वो बाइंग किया और वहीं से मार्केट उसके फेवर में चले जाए, वो वाले मूवमेंट जो होंगे ना इस लेवल्स के बाद में ही होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर में अगर आप ट्रेड करते हो ना, अगर आप ऑप्शन बायर हो तो बस छोटे छोटे स्कैल्पिंग कर सकते हो आप, 40-50 पॉइंट, 60 पॉइंट, 70 पॉइंट के लिए सिर्फ आ सकते हो। ठीक है, बड़ा पॉइंट अगर आप सोचोगे कि इसके अंदर हम आपको मिल जाए तो वो इम्पॉसिबल है। बड़ा पॉइंट इसके ब्रेक होने के बाद ही मिलेगा। ठीक है, अब फिर से मैं बैंक निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेकर के चलता हूँ। तो बैंक निफ्टी में मैंने लेवल्स जो ड्रॉ करके रखे थे वो यही है कि अगर बैंक निफ्टी कल के दिन, ठीक है, इसी रेंज के अंदर में ओपन होता है, जो रेंज है आपका 42,340 से लेकर के 42,480 का। ठीक है, इसी रेंज के अंदर में अगर मार्केट ओपन होता है ना, और ओपन होने के बाद अगर साइडवे मूवमेंट करता है तो आप लोग को ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, अगर ऑप्शन बायर हो, आप रिस्की प्लेयर हो तो अवॉइड कर देना। अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है ना, फाइनली ये जो रिजेक्शन जोन है बैंक निफ्टी का 42,480 यानी मान के चलो 42,500 का जो लेवल है, ठीक है, इस जोन का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है ना तब तक हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग कर क्या सकते हो बैंक निफ्टी में कि हाँ, इस लेवल के ब्रेक होने का वेट कर सकते हो। अगर कल के दिन मार्केट 42,500 के लेवल्स को निकालता है ऊपर के साइड, है ना, तो यहाँ से फिर 42,600 का टारगेट हम लोग को बैंक निफ्टी में इजीली देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इस लेवल के बाद अब सेकंड रिजेक्शन जोन जो है बैंक निफ्टी का वो ये वाला एरिया है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इस लेवल के बाद, इस लेवल पर आने के बाद थोड़ा सा रुकेगा, है ना। तो अगर आप लोग इस जोन पर बाइंग करते हो, मार्केट इसी जोन के अंदर में ओपन होता है, तो आपका फर्स्ट टारगेट होगा 42,600 का। ठीक है, अगर इसी लेवल से ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी इस जगह को ब्रेक करता है, यानी 42,340 के लेवल को ब्रेक करता है ना, तो फिर बैंक निफ्टी के पुट को आप लोग बाइंग कर सकते हो। आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा 42,200 का होगा। ठीक है, अगर आप 42,300 पे बाइंग करते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट सिर्फ 100 पॉइंट का होगा। मैंने बताया आप लोग को ज्यादा बड़ा टारगेट हम लोग अभी नहीं देख सकते हैं क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज में है ना, और रेंज में ऑप्शन बायर कभी पैसा नहीं बना पाता है। ठीक है, क्लियर मूवमेंट कब होगा, जब बैंक निफ्टी 42,600 के ऊपर क्लोजिंग करेगा वनडे के टाइम फ्रेम पे, या फिर इंट्राडे में ही 42,600 के ऊपर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देगा। तो फिर इसके बाद हम लोग को बड़े बड़े मूवमेंट्स फिर बैंक निफ्टी में देखने को मिलेंगे, चाहे वो ऊपर के साइड हो चाहे वो नीचे के साइड हो। यानी 42,200 के जो लेवल्स है इसको अगर ब्रेक करके बैंक निफ्टी फिर क्लोज करना स्टार्ट करता है ना, तो फिर हम लोग को नीचे के साइड में भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यही लेवल्स है। अगर बैंक निफ्टी इन केस गैप अप ओपन हो जाता है इस जोन के पास
गैप अप ओपन हो जाता है तुरंत आप बाइंग मत करना, ठीक है, क्योंकि ये रिजेक्शन जोन है, यहाँ से फिर आप ट्रैप हो सकते हो। यहाँ एक बार आप कोई बेरिश कैंडल देख के सेलिंग का आप अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, है ना। अगर आप इस जोन पे सेल करते हो तो फिर आपका फर्स्ट टारगेट ये वाला जोन होगा, ठीक है। अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने का वेट करना, फिर ट्रेड लेना। अगर बैंक निफ्टी बाई चांस इस लेवल के आसपास ओपन होता है तो फिर से एक बार आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो बैंक निफ्टी में, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्टिंग एरिया है ना। तो एक बार फिर से यहाँ से अगर मार्केट इस जोन में ओपन होता है तो यहाँ से एक बार बाइंग का चांस बनता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में क्लियर मूवमेंट का वेट करना है ना। अगर इस बीच में ट्रेड भी लेते हो तो फिर छोटे छोटे टारगेट्स लेकर के निकलना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं निफ्टी को, अपना निफ्टी में क्या ट्रेडिंग प्लान होता है कल के लिए, है ना। तो निफ्टी का भी मैंने 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा करके रखा हुआ है, और निफ्टी को भी अपन देखेंगे तो अपने पिछले जो हाई है निफ्टी का उसको एक बार ही मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट इसी ट्रेंड लाइन को मैंने ड्रॉ किया था, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो आया आज के दिन, है ना, लेकिन मार्केट ने कुछ नहीं दिया, दिन भर साइडवे, है ना। जो भी ऑप्शन बाइंग किया होगा इस बीच में उन लोगों का प्रीमियम डीके हो गया होगा, ठीक है। लास्ट के कुछ मिनटों में मार्केट ने एक मूव दिया होगा, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पैसा गंवाया होगा, यहाँ पैसा गंवाया होगा, है ना, फिर वो लोग यहाँ नहीं आए होंगे कि दोबारा पैसा गंवाने के लिए, और इसी कंडीशन में मार्केट एक अच्छा मूवमेंट दे दिया यहाँ से, ठीक है। तो ये सब बातों को छोड़ते हैं अपन, अब देखते हैं कल के लिए लेवल क्या होना चाहिए अपना। तो कल के लिए लेवल निकल कर के आ रहा है अपना निफ्टी में 18,270 का, ठीक है। कल के दिन अगर मार्केट 18,200 से लेकर के 18,270 के बीच में ओपन होता है, ठीक है, ओपन होने के बाद, है ना, इस रेंज को जो ब्रेक करेगा ना तो फिर निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को अपसाइड का देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर इस रेंज को ब्रेकआउट पे आप ट्रेड लेते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा 18,330 का होगा, और जो सेकंड टारगेट होगा आपका 18,360 का होगा, ठीक है। मैंने कल भी एक एनालिसिस करके आप लोग को दिया था, ये वाला जो जोन आप लोग को मार्क करके दिया था, है ना, जो फॉलिंग वेज पैटर्न बना था, इस लेवल को मैंने आप लोग को मार्क करके दिया था और बताया था इस लेवल का अगर ब्रेक करता है मार्केट तो एक अच्छा मूवमेंट हम लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। वही हुआ, इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक साइडवे मोमेंटम दिखाया और एंड ऑफ डे अपना जो सेकंड टारगेट था 42,250 का वो अचीव हो गया, ठीक है। लेकिन ये जो साइडवे मूवमेंट था ना, इस कंडीशन में प्रीमियम बहुत तेजी से डिक्रीज होता है ना। जो लोग यहाँ ट्रेड लिए होंगे वो इसी बीच में निकल गए होंगे, बहुत कम ही लोग होंगे जो यहाँ तक का वेट किए होंगे, ठीक है। तो चलो, अगर आप 42,000 हाँ, इस लेवल को ब्रेक होने पे अगर आप ट्रेड लेते हो तो आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 18,330 का होगा, सेकंड टारगेट जो होगा आपका 18,360 का होगा, ठीक है। वही अगर मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये वाले यानी 18,200 के लेवल को ब्रेक करता है ना तो फिर आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ से 18,130 का होगा, और फिर इस रेंज को अगर मार्केट ब्रेक कर देता है ना कल के दिन तो फिर डायरेक्टली जो नेक्स्ट सपोर्ट है ना बैंक निफ्टी का वो 18,050 का, ठीक है। तो अगर इस जोन को निफ्टी ब्रेक करता है ना तो फिर आप 18,050 के लेवल्स आपको निफ्टी में इजीली देखने को कल के दिन मिल जाएंगे, ठीक है। अगर निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है ना, तो फिर कोई अच्छा खासा प्राइस एक्शन बनने को वेट करना, फिर ट्रेड लेना, ठीक है। अगर इसी लेवल्स के आसपास बाई चांस निफ्टी ओपन हो जाता है तो फिर आप इस लेवल पे सेल कर सकते हो निफ्टी को। अगर ये सपोर्टिंग एरिया यहाँ अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है मार्केट, है ना, तो फिर इसी लेवल पे आप निफ्टी को बाइंग कर सकते हो, ठीक है। अगर इस लेवल पे बाइंग करोगे तो ये आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये सेकंड टारगेट होगा। अगर इस लेवल पे आप सेल करते हो तो ये वाला जो जोन है आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ये वाला जो जोन है आपका सेकंड टारगेट होगा निफ्टी में, ठीक है। चलो, कुछ स्टॉक्स मैंने पिक करके रखा है आप लोग के लिए, वो देख लेते हैं अपन। जो पहला स्टॉक है आपका वो है टाटा कंज्यूमर, ठीक है। टाटा कंज्यूमर को अपन अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, है ना, तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये जो एरिया है ना, ये जो ट्रेंड लाइन है इससे रिजेक्शन ले रहा है, कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट ले रहा है, ठीक है। तो इसी का रेंज मैंने निकाल करके रखा है। अगर मार्केट कल इसी रेंज के अंदर में ओपन हो जाता है, यानी 776 से लेकर के 768 के बीच में ओपन होता है, और अगर 776 के लेवल को कल ब्रेक करता है तो फिर मार्केट में अच्छा मूवमेंट हम लोग को टाटा कंज्यूमर के स्टॉक में देखने को मिल जाएगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो आपका फिर ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया आपको इजीली देखने को टाटा कंज्यूमर में मिल जाएगा। अगर इस लेवल को भी टाटा कंज्यूमर ब्रेक करता है ना तो फिर यहाँ तक के इजीली आपको टारगेट्स देखते हुए टाटा कंज्यूमर में मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर टाटा कंज्यूमर 768 यानी इस एरिया को अगर ब्रेक करता है डाउन के साइड में तो आप लोग का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 760 रुपए का होगा, यानी
₹8 का आपका फर्स्ट टारगेट हुआ। ये वाला जोन आपका इजीली टाटा कंज्यूमर में देखने को कल के दिन मिल जाएगा। ठीक है, इस रेंज के अंदर में ओपन होगा तो ट्रेड करना, अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर अवॉइड कर देना। दूसरा ही स्टॉक है अपना एवीएल अदानी विलमार। अदानी विलमार को अपन अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, है ना, तो यहाँ एक बुलिश पीनट टाइप का पैटर्न बना हुआ है। ठीक है, साथ ही साथ अदानी विलमार में देखेंगे अपन तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन फेस कर रहा है। साथ ही साथ ये जो ट्रेंड लाइन है ये इसका सपोर्टिंग ट्रेंड लाइन बना हुआ है ना, इसी ट्रेंड लाइन के पास एग्जैक्ट टच कर रहा है, मार्केट रिवर्स हो जा रहा है। तो इसी रेंज को मैंने मार्क कर लिया है इसमें, और ये जो रेंज है आपका 641 से लेकर के 635 का है। ठीक है, ₹6 का रेंज है। अगर इसी रेंज के अंदर में कल के दिन अदानी विलमार ओपन हो जाता है ना, और जिस भी लेवल को ब्रेक करता है उस साइड हम लोग को एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, 641 के लेवल को कल के दिन अदानी विलमार ब्रेक करता है तो आपको फिर 4 से 5 रुपए का अप साइड में इजीली मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहीं अगर डाउन साइड के लेवल्स को अगर ब्रेक करता है ना, 635 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर 632 और 630 रुपए के लेवल्स इजीली हम लोग को टाटा कंज्यूमर में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा स्टॉक है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स को देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक रेंज में टाटा मोटर्स कंसोलिडेट कर रहा है ना, इस रेंज के अंदर में टाटा मोटर्स चल रहा है। ठीक है, तो इसी रेंज को मैंने मार्क कर लिया है, और कल के दिन ठीक है ये जो रेंज है आपका 442 रुपए से लेकर के 419 रुपए का। ठीक है, अगर कल के दिन भी मार्केट इसी रेंज में ओपन होता है, ओपन होने के बाद जिस भी लेवल को ब्रेक करता है ना, यानी अगर 426 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर के साइड, है ना, तो फिर आप लोग यहाँ ऊपर के साइड का मूवमेंट यानी यहाँ आप लोग बाय कर सकते हो। अगर 419 रुपए के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आप लोग यहाँ सेल कर सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ आपके टारगेट्स बता देता हूं। अगर इस लेवल पे आप लोग बाय करते हो ब्रेक होने पे तो आपका फर्स्ट टारगेट जो होगा ना 432 रुपए का होगा। ठीक है, वहीं अगर आप डाउन साइड पे देखोगे तो आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट इसमें दिख रहा है टाटा मोटर्स में, वो है आपका 413 रुपए का। ठीक है, अगर 419 रुपए को ब्रेक करता है तो इस लेवल को टेस्ट करने मार्केट जरूर आएगा। ठीक है, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखना। अगर इसी लेवल्स के अंदर में चलते रहेगा तो फिर ट्रेड को अवॉइड कर देना। जब तक लेवल्स का फ्रेश ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक आप लोग इस पे ट्रेड मत करना। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।